बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब वो खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह दो कौमी नजरिया, यानी कि इंटरमीडिएट पाकिस्तान स्टडी के जो सब्जेक्ट है या जो सिलेबस है, जो नए पैटर्न के मुताबिक है, उसके पहले चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 से लिया गया है, जो कि आप एक सैंपल के तौर पर इसको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 में देख रहे हैं। जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इनको पॉइंट्स की सूरत में बयान किया जाए। क्यों? ताकि ये चीजें जो हैं स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स पर तैयार हो सकें। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। दो कौमी नजरिए का इर्तिका, यानी कि बरसगीर में फर्स्ट टाइम जो दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है या उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहमियत का हामिल टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि इनको मेन पॉइंट्स या मेन हेडिंग्स के में डिवाइड करना है। अब ये मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि ये जितना भी डाटा है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 में वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन इसको तरतीब देने का तरीका कुछ और है। लेकिन ये तमाम डाटा आपकी इस टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। ठीक है, तो चलते। सबसे पहला है पॉइंट नंबर 1, टू नेशन थ्योरी, यानी कि दो कौमी नजरिए की जो तारीफ है वो क्या है। सेकंड मेन पॉइंट है नजरिया पाकिस्तान की तारीफ। पॉइंट नंबर 3 है दो कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान में फर्क। पॉइंट नंबर 4 है दो कौमी नजरिए का आगाज। पॉइंट नंबर 5 है सर सैयद अहमद खान और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। पॉइंट नंबर 6 है मुस्लिम लीग का क्याम 1906। पॉइंट नंबर 7 है लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दो कौमी नजरिया। पॉइंट नंबर 8 है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और दो कौमी नजरिया। पॉइंट नंबर जो 9 है वह करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान 1940। तो ये है आपके टोटल इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स। अब हम इनको फर्दर सिंगल बाय सिंगल अब इनकी वजाहत या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दो कौमी नजरिए की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो वो लिखता है कि दो कौमी नजरिए से मुराद है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में दो कौमें यानी कि हिंदू और मुसलमान आबाद थी, जिनकी सियासी, मजहबी, मुआशरती और मुआशी इकदार मुख्तलिफ थी। इन दो अकवाम के नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जिनकी बुनियाद पर इस्लाम और हिंदुइज्म पर थी। पॉइंट नंबर 2 है कि नजरिया पाकिस्तान की तारीफ। नजरिया पाकिस्तान से मुराद बर्रे सगीर जनूबी एशिया के तारीखी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नजरिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अकवाम से मुख्तलिफ हैं। यहां तक हमने पढ़ा दो कौमी नजरिए की तारीफ और नजरिया पाकिस्तान की तारीफ है। अब हम इनमें बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं कि दो कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान में जो फर्क है वो क्या है। एक बात आपने और जहन में रखनी है कि जब भी आपसे किसी भी चीज का डिफरेंस पूछा जाए तो आपने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशंस भी आपने अगर कोड करनी है डिफरेंस में तो वो इस मेथड के जरिए आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया दो कौमों के अलग नजरिया हयात और तर्ज जिंदगी के होने की बात करता है। अब बात करते हैं नजरिया पाकिस्तान की। नजरिया पाकिस्तान दो कौमों के अलग होने की बुनियाद पर अलग वतन के क्याम का मुतालबा करता है। मेन पॉइंट नंबर 4 है वो है दो कौमी नजरिए का आगाज, इर्तिका, एवोल्यूशन। मतलब कि दो कौमी नजरिए का आगाज कहां से हुआ या किसने किया। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको पेपर में भी आएगा। दो कौमी नजरिए का आगाज सर सैयद अहमद खान के मुतालबा अलग जुदागाना इंतखाबात से हुआ। अब मेन पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं तो वो है सर सैयद अहमद खान और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। 1906 में मुसलमानों के एक वफद ने शिमला में वज़राए हिंद लॉर्ड मंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। यहां से एक एमसीक्यू आपको और आएगा, वो क्या है 1909। ये वाला जो मेन पॉइंट है
کیا کہ منٹو مارلے اصلاحات کب کی گئی تھی یا پہلی دفعہ جداگانہ انتخابات کو کب ایکسپٹ کیا گیا تھا، مانا گیا تھا؟ تو وہ 1906 اس کا ایگزیکٹ جواب ہے۔ 1909 برطانوی حکومت کی طرف سے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا۔ کس مطالبے کو؟ جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو ایکسپٹ کر لیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ نمبر 6 کی، وہ مسلم لیگ کا قیام 1906۔ یہ بھی بہت اہم ترین ایم سی کیوز ہے، یا یہ شارٹ کوشچن آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ جو پاکستان تھی وہ کس سال میں قائم کی گئی؟ تو یہ 1906 آپ لوگوں نے ایگزیکٹ یاد رکھنا ہے۔ جداگانہ انتخابات کے مطالبے کی بنیاد پر 1906 مسلم لیگ کے قیام عمل میں لایا گیا یا قیام عمل میں آیا۔ مین پوائنٹ نمبر 7 ہے، وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دو قومی نظریہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں صدارتی خطاب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کے شمالی مغربی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان پر مشتمل مسلمانوں کا آزاد ملک بنایا جائے۔ میرے پوائنٹ نمبر 8 کی بات کرتے ہیں، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور دو قومی نظریہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9 ہے، یہاں پر ایک کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ قرارداد پاکستان اور قرارداد لاہور کو دو الگ الگ ایکسپٹ یا پہلوؤں کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ دو الگ نام ہیں، یہ ایک ہی پہلو ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی ایکسپٹ ہے۔ یہ ہے قرارداد لاہور اور یہ قرارداد پاکستان۔ یہ ان کا جو ایگزیکٹ ایئر ہے وہ 1940 ہی ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دو قومی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے لیے ایک متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی، جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جس کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں پاکستان بنایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو ہمارا جو لیکچر ہے وہ لازمی پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے اور ہمارے لیکچر جو ہے انفارمیٹیو ہوں یا آپ کے پیپر کے لحاظ سے کہ یعنی کہ پیپر کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، وہ لازمی ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔